चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर। अतिशय क्षेत्र जहाँ पर मूर्ति भूगर्भ से निकले, उनके साथ जो उनके रक्षक देव हैं वो अतिशय दिखाएं, भक्तों पर चमत्कार दिखाएं, भक्तों की मनोकामना पूर्ण करें, भक्तों के भाव पूर्ण करें, उसे कहते अतिशय क्षेत्र। जैसे क्या बात है, मुझे देखकर क्या याद आया? जहाजपुर याद आया। बैठी सोनागिर में हूं और याद आया जहाजपुर। तो इस तरह से अतिशय क्षेत्र कैसे बनते हैं, कैसे प्रतिमाएं निकलती हैं। जैसे महावीर जी है, 400-500 साल हो गए, है ना, तो हमने नहीं देखा कैसे मंदिर बना, कैसे प्रतिमा निकली, कैसे भगवान मंदिर में आए, कैसे विराजमान हुए, नहीं देखा है। लेकिन जहाजपुर को देखा है कि कैसे भगवान निकलते हैं, कैसे मंदिर में आते हैं और कैसे अतिशय दिखाते हैं और कैसे तीर्थ बनता है। जहाजपुर को देखा है। दूसरे तरह के तीर्थ होते हैं सिद्ध क्षेत्र। क्या कहते हैं उसे? सिद्ध क्षेत्र। और तीसरे तरह के तीर्थ होते हैं कल्याणक तीर्थ, जहां भगवान के कल्याणक होते हैं। गर्भ जन्म कल्याणक या तप कल्याणक या ज्ञान कल्याणक या मोक्ष कल्याणक। वैसे तो मोक्ष सभी तीर्थंकरों का अयोध्या से शिखर जी से होता है और अयोध्या में जन्म होता है। लेकिन कुछ भूमि ऐसी होती हैं कि जहां से भी मुक्ति प्राप्त करते हैं, जैसे कि सोनागिर। आज हम जहां बैठे हैं वो सिद्ध क्षेत्र सोनागिर है, सिद्ध क्षेत्र है। सिद्ध क्षेत्र क्यों है? क्योंकि यहाँ से नंग अनंग आदि 5.5 करोड़ मुनिराज इस पर्वत से मोक्ष गए थे। कितने? नंगे अनंगे कुमार सुजान, 5 कोड़ी अर्ध प्रमाण, मुक्ति गए सोनागिर शीस, ते बंधो त्रिभुवनपति। निर्वाण कांड पढ़ते हो ना? और ये जो हिंदी में आप पढ़ते हो ना, ये तो बाद में हिंदी किया है। 2000 वर्ष पहले आचार्य कुंद स्वामी ने जो 10 भक्तियां लिखी हैं, उसमें एक निर्वाण भक्ति लिखी है, उसमें सोनागिर का नाम लिखा 2000 साल पहले। विचार करो कि 2000 साल में यहाँ कितने लोगों ने पूजा करी होगी, कितने लोगों ने ध्यान किया होगा, कितने जीवों ने समाधि ली होगी, कितने जीवों ने यहाँ से भक्ति करके, अभिषेक करके, पूजा करके पुण्य लाभ लिया होगा। करोड़ों की संख्या में आ जाएंगे। यानी ऐसा तीर्थ है जहाँ का कण कण पावन है। और यहाँ आने के बाद भाव अपने आप बदल जाते हैं। और इस तीर्थ से तो हमारे गुरु परंपरा की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। ये वही स्थान है जहां आचार्य सन्मति सागर जी, आचार्य ज्ञान सागर जी की दीक्षा दोनों की एक साथ यही भगवान चंद्र प्रभु के चरणों में हुई थी। ये वही तीर्थ है जहां हमारे गुरुओं का जन्म हुआ था। क्योंकि 2 जन्म होते हैं, एक तो शरीर का जन्म होता है और ज्ञान पूर्वक जीवन का जन्म हो, उसका नाम है दीक्षा। तो ये तो हमारे गुरुवर की जन्म स्थली है। ये वही चंद्र प्रभु भगवान हैं जिनके चरणों में उन्होंने मुनि व्रत धारण किए थे। और दोनों गुरुओं का ऐसा प्रभाव प्रभु चंद्र प्रभु का रहा कि आज पूरे संसार में हर व्यक्ति, हर जैनी हमारे दोनों गुरुओं को जानता है। आचार्य सुमति सागर जी महाराज, उनकी समाधि इसी तीर्थ पर हुई थी। और ऐसी समाधि हुई थी कि आपने सुनी भी ना होगी। देखने की बात और करने की बात तो बहुत दूर की है, सुनी भी ना होगी। जब उन्हें लगा कि मेरा समाधि का समय आ गया, उन्होंने सुबह का समय था, सबसे कहा जाओ आहार करो, सबको आहार करवा दिया। उनसे कहा कि आप आहार को उठो, बोले नहीं नहीं मैं नहीं उठूंगा आहार को। सब आहार करके आ गए। आहार करके आके और जब जहां
आश्रम था वो छोड़ दिया, उसका त्याग कर दिया और दूसरे जगह जाके उन्होंने अपनी जो जगह है उसकी शुद्धि करी और बैठे और बैठकर ओम करते हुए उनकी समाधि हो गई। ये वही क्षेत्र है, ये वही स्थान है और हमारे गुरुओं का यहाँ पर कर्म स्थली, तीर्थ स्थली, साधना स्थली सब कुछ रहा है। आचार्य ज्ञान सागर जी के द्वारा नंदेश्वर द्वीप का जो मंदिर बनवाया गया वो भी एक अद्भुत है और अनुपम है। और ये जो तीनों प्रतिमाओं की पंचकल्याणा की स्थापना है वो भी आचार्य ज्ञान सागर जी के निर्देशन में हुई थी। तो मतलब ये नई जगह नहीं है मेरे लिए, है तो ये बहुत पुरानी जगह। और जब सबसे पहली बार मैं यहाँ आई थी तो आचार्य विमल सागर जी महाराज यहाँ 20पंथी कोठी में थे और चातुर्मास उनका चल रहा था। उन्होंने भी अपना बहुत समय यहाँ व्यतीत किया है। आचार्य सुमति सागर और आचार्य विमल सागर जी दोनों समकालीन हैं और दोनों की समाधि भी लगभग आसपास समय में हुई है। तो बंधुओं, सिद्ध क्षेत्र सोनागीर मुझे बड़ा याद है कि पहले जब यहाँ वंदना करने आते थे तो जितने वेदियों में भजन लिखे हैं ना, सारे भजन पढ़ते थे। पूरे जितने भजन एक एक जो दीवार पे लिखे हैं, एक एक वेदी में 5-5, 10-10 मिनट लगाना और वहां पर पूरा भजन पढ़ना, भक्ति करना, फिर चंदा प्रभु की आरती करना, फिर यहाँ से पूरी वंदना करना, पूजा करना, विधान करना। बहुत भक्ति करी यहाँ पहले भी, तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सुकून मिलता है, शांति मिलती है यहाँ पर। और आप लोग तो सब यही आसपास के हैं, आप तो भाग्यशाली हैं, आपका जब मन करता है तब चले आते हैं। मैं तो 13 साल बाद आई हूँ और वो भी ज्ञान तीर्थ का पंचकल्याणक था तो इस तरफ आना हो गया, वरना पता नहीं अभी आ पाती कि नहीं आ पाती यहाँ पर। और देखिए, जब मैं राजस्थान गई थी तो राजस्थान जाने का प्रोग्राम इसी भूमि पर बना था और लौटकर आई तो भी इसी भूमि पर आई। यहीं से जो 12 वाले अशोक जी हैं, यश भानु जी हैं, अशोक सेठी हैं, वो सब नीचे प्रोग्राम अंबाला वाली धर्मशाला में चल रहा था। वो आए, बोले माता जी चांदखेड़ी चलो। तो मैंने कहा ये चांदखेड़ी, तो बोले 12 चलो, तो 12 के पास में है। मैंने कहा चलूंगी, और बस मैंने भी स्वीकृति दे दी। और फिर वहां से निकलते निकलते राजस्थान पहुंच गए। तो ऐसा लगता है, आप याद करो, शिखरजी में मुनि सुब्रतनाथ भगवान की टोंक कहाँ है? याद आया? बिल्कुल पुष्पदंत के बाद में नीचे जाके, जहां से 2 रास्ते निकलते हैं, एक तरफ चंदा प्रभु, एक तरफ जल मंदिर का। याद आया? अच्छा, मुनि सुब्रतनाथ के पहले कौन से भगवान हैं? पदम प्रभु। किसकी टोंक है? पदम प्रभु की। और मुनि सुब्रत के बाद में किसकी टोंक है? चंदा प्रभु की। तो जब जहाजपुर से बिहार किया तो पहले पदमपुर आ गई और फिर सोनागिर चंदा प्रभु भगवान के चरणों में आई। योग संयोग अपने आप में बन रहे हैं। जहां से गई थी वहीं लौट के आ गई। राजस्थान यहीं से गई थी और यहीं लौटकर वापस आ गई और मुरार चातुर्मास करके गई थी। क्या हुआ? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, आपने ताली क्यों बजा दी? मैंने कुछ कहा क्या? आप क्या समझ गए? आप बहुत समझदार हो गए 13 साल में। तो बंधुओं, सिद्ध क्षेत्र जहां से नंग अनंग आदि 5.5 करोड़ मुनिराज इस भूमि से मोक्ष गए हैं। यानी आप अन्य मत में देखो, यदि कहीं पे कोई साधु तपस्या कर ले, बोले हमारे भगवान की महाराज की तपस्या स्थली है, लेकिन ये तो निर्वाण स्थली है। इसके ठीक ऊपर 5.5 करोड़ मुनि जो सिद्ध बन के आज भी बैठे हुए हैं। और चंदा प्रभु भगवान का कहा जाता है कि 16 बार यहाँ पर समो शरण आया था। क्या आया था?
समोशरण आया और भगवान का समोशरण जिस भूमि पर लग जाए वो भूमि तो पावन हो जाती है। तो ये सोनागिरी है। कौन सा गिरी है? सोना खरीदो मत खरीदो, मगर सोनागिरी जरूर आ जाना, सोनागिरी के दर्शन जरूर कर लेना। और आप तो सभी भाग्यशाली हैं ही। मध्य प्रदेश में एक नहीं कई तीर्थ सिद्ध क्षेत्र है, कई सिद्ध क्षेत्र है। एक तो अपना ये सोनागिरी है, एक द्रोणागिरी है, नैनागिरी है, कुंडलपुर है। नहीं सिद्ध क्षेत्र, वो तो अतिशय क्षेत्र है। माता जी पूरे मध्य प्रदेश में 2160 मंदिर हैं, जो पूरे भारत में सबसे ज्यादा मंदिर पूरे मध्य प्रदेश में ही। बहुत बढ़िया। 2160 मंदिर मध्य प्रदेश में, 2000। और भक्त भी इससे ज्यादा होंगे, भक्त भी इससे कई गुने होंगे। तो बंधुओं, आप लोगों को कहाँ जाना है? यहां से कहाँ जाना है? घर जाएंगे और कहाँ जाएंगे? मुरार जाएंगे? सोनागिर जाएंगे? नहीं, सोनागिर में तो है ही। करेरा जाएंगे, ज्ञान तीर्थ जाएंगे, है ना, और दिल्ली जाएंगे, ग्वालियर जाएंगे, डबरा जाएंगे, है ना। हाँ, लेकिन मोक्ष किस किस को जाना है? जिसको जाना है ना, अभी से प्रोग्राम बनाओ। बहुत दूर है, पास में नहीं है, बहुत लंबा है ना। जब अभी से प्रोग्राम बनोगे, अभी से तैयारी करोगे, तब कहीं जाके मोक्ष मिलेगा। और इसी भाव में तैयारी हो सकती है, अन्य कोई भाव नहीं है जिसमें मोक्ष की तैयारी कर सके। चारों गतियों में सम्यक दर्शन तो है, मगर चारित्र जो है वो मनुष्य गति में सबसे ज्यादा है। त्रियंच गति का जीव केवल 5वें गुण स्थान तक जा सकता है, लेकिन मनुष्य गति का जीव वर्तमान में 6ठे और 7वें गुण स्थान तक भी जा सकता है। तो मनुष्य शरीर से ही संयम, त्याग और चारित्र का पालन किया जा सकता है। और उसके लिए, संयम के लिए बहुत कुछ कंट्रोल करना पड़ेगा। संयम का मतलब ही कंट्रोल होता है, संयम का मतलब ही कंट्रोल होता है। तो कंट्रोल किसको करना है? घर वालों को। किसको करना है? अरे बोलिए ना, अपने बच्चों को कंट्रोल में रखना है। बोलते ना आजकल तुम्हारे बच्चे बहुत बिगड़ रहे हैं, जरा कंट्रोल में रखो, है ना। तो किसको कंट्रोल में रखना है? इंद्रियों को। इंद्रियां कहाँ रहती हैं? घर छोड़ के आए हो क्या? नहीं, तो लेके आए हो क्या? अपने इंद्रियां साथ में लाए हो कि छोड़ के आए हो? साथ में लाए हो। अच्छा, कौन कौन सी इंद्रियां लाए हो? 5 लेकर आए हो। बहुत बहुत अच्छे लोग, 5 इंद्रिय वाले लोग बैठे हैं, एक भी घर में छोड़ के नहीं आए। मतलब सुन रहे हो तो किससे सुन रहे हो? कर्ण इंद्री से। देख रहे हो तो किससे देख रहे हो? आंखों से, चक्षु इंद्री से, है ना। अच्छा, अभी 2 इंद्रियां तो काम कर रही हैं, बाकी इंद्रियां नाक काम कर रही कि नहीं? अभी जब कुछ खुशबू या बदबू आएगी ना, तब उसका कार्यक्रम भी शुरू हो जाएगा। जब ज्यादा गर्मी या सर्दी लगेगी तो उसका कार्यक्रम भी शुरू हो जाएगा। और खाने पीने का मामला आएगा तो फिर जिह्वा का कार्यक्रम भी शुरू हो जाएगा। अभी मैं विचार कर रही थी कि मुंह के पास 2 चीज है, एक तो बोलना और एक खाना। तो 5 इंद्रियों में जिह्वा को लिया है, 5 इंद्रियों में जिह्वा को लिया है, और बोलने को लिया है वचन में। मन, वचन और काय। बोलना आ गया वचन में, और जिह्वा आ गई भोजन में। जिह्वा आ गई, काम दोनों करती है, काम दोनों करती है, लेकिन अलग अलग तरह से करती है। आप जीव का काम कम मत समझो, जीव का काम दुनिया में सबसे बड़ा है। बोलिए हाँ या ना? है? एक बार पेट में और जीभ में लड़ाई हो गई। बोले स्वाद तो तू लेता है,
और पचाता मैं हूं। आज से हड़ताल, आज से क्या हड़ताल, हम नहीं पचाएंगे, हम भोजन बिल्कुल नहीं पचाएंगे। स्वाद तो तू ले, स्वाद हमें आता नहीं है, और सारी मशीन हम चलाएं, सारा काम हम करें, तो शरीर बीमार होने लगा। अन्य इंद्रियां जो है, आंख आदि थी, वो भी उसी के पेट के पक्ष में थी कि हम तेरे साथ हैं, तू लड़ाई शुरू कर, हम तेरे साथ हैं। ऐसी तो करते जब कहीं लड़ाई होती है, बोले तू आगे बढ़, हम तेरे साथ हैं। तो जब देखा कि अब तो भोजन एक दिन नहीं मिला, 2 दिन नहीं मिला, 3 दिन नहीं मिला, जब पचाना बंद कर दिया तो जिब्बिया ने खाना बंद कर दिया। अब पूरा शरीर बीमार हो गया, अब पूरा शरीर बीमार हो गया। बोले भाई बात क्या है? बोले चल कोई बात नहीं, स्वाद तो तू ले ले, बाकी काम तो हम ही करते हैं, हमारे ऊपर पूरा शरीर टिका हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे दिन खाते ही खाते रहना। और जब भी आप किसी त्यागी के पास बैठते हो तो आपको भोजन की याद आती है, पानी की याद आती है, खाने पीने की याद आती है? नहीं आती। क्यों नहीं आती? इतनी गर्मी है और आप सुबह से चले हो मेरे साथ, और अभी तक हो सकता है किसी ने पानी भी ना पिया हो। बहुत से लोग होंगे जिन्होंने पानी भी ना पिया हो, और इतना पहाड़ चढ़ के आए, इतनी देर से अभिषेक देख रहे, इतनी देर से प्रवचन सुन रहे, उसके बाद में कितनी शांति से, चेहरे पे मुस्कुराहट। तो सुख किस में है? भोजन करने में या भोजन त्याग में? करने में सुख नहीं है। भोजन करने में सुख है या नहीं है? भोजन के बिना सुख मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है? मतलब इससे ये आप बैठ जाओ, इससे आप ये निष्कर्ष निकालो कि भोजन के बिना भी सुख मिलता है। यदि भोजन नहीं भी कर रहे हैं तो भी मन में शांति आ सकती है, तो भी हमारा मन सुख प्राप्त कर सकता है। भोजन का सुख तो अनंत काल से लिया है, आज से थोड़ी लिया है। अनंत काल से किसका सुख लिया है? भोजन का सुख लिया है। भोजन के बिना सुख होता है। यदि ऐसा सुख प्राप्त किया है तो वो केवल मनुष्य शरीर में और जैन कुल में ही पता चलेगा आपको। तो बंधुओं, सिद्ध क्षेत्र सोनागिरी बहुत दिनों से विचार था, जब से जहाजपुर से निकली थी, जब से ज्ञान तीर्थ का प्रोग्राम बना था, तब से मन में था कि जब उधर जा रही हूं तो सोनागिरी जी जरूर जाऊंगी। और जब सोनागिरी आना है तो मुरार तो बीच में है, ग्वालियर तो बीच में है, चंपा बाग तो बीच में है। इसको छोड़ के आए कैसे जाएगा, है ना? और फिर डबरा, जो डबरा में ना जाए वो सोनागिर कैसे आए? डबरा वाले तो बैठे हैं। तो डबरा, मुरार, मुरैना सब जगह भ्रमण करते हुए अंबा छोड़ दिया। अंबा छूट गया, छोड़ा नहीं है, छूट गया है, कोई बात नहीं। जब समय आएगा पता नहीं कहां भी बिहार हो जाए। तो सोनागिर में चंद्र प्रभु भगवान के दर्शन करके बड़ा आनंद आया। और मुरार का युवा मंडल, मुरार की कमेटी आज बड़े जोर शोर से पूरी तैयारी के साथ आए हुए हैं। हाँ, 3 बस लेके आए हुए हैं। अच्छा, आज मुरार का पल्ला भारी है, चातुर्मास के लिए मुरार का पल्ला आज भारी है भाई, देख लो। और जो मुरैना वाले देख लो भाई, आज मुरार का पल्ला भारी है। अच्छा, निर्णय नहीं होना आज? नहीं, निर्णय नहीं होना। करेरा वाले भी पीछे नहीं है, वो कह रहे यदि निर्णय होना हो तो हम भी तैयारी से आए। फिर आज तो हम बिना तैयारी के आए हैं। हाँ सुनिए, 1 जून को 1008 लोगों के साथ इस क्षेत्र की वंदना करनी है। हो जाएगा क्या? अरे बोलिए ना। तो करेरा से सब लोग आ सकते हैं? बोलिए कितने लोग आ जाएंगे? 200? क्या बात है, ताली बजाओ। 200 लोग करेरा से आ जाएंगे। मुरार से कितने आ जाएंगे?
500 500 मान लेते, 1000 में 500 मान लेते, 500 मुरार के हो गए। अच्छा, चंपा बाग वाले बैठे हैं क्या? नहीं बैठे, कुछ लोग तो बैठे हैं, बाकी लोग चले गए हैं। अच्छा, मुरैना वाले कितने लोग आ जाएंगे 1 जून को? मुरैना वाले दिख नहीं रहे मुझे, कहाँ बैठे हैं? बैठे कि चले गए? बैठे हैं। अच्छा, आवाज नहीं आ रही आपकी। 300 लोग, चलो 300 लोग मुरैना से आ जाएंगे। अच्छा, दिल्ली से कितने लोग आ जाएंगे? दिल्ली वाले बताएं। 100 लोग, 100 लोग दिल्ली से आ जाएंगे। अंबा से कितने आ जाएंगे? 500 आ जाएंगे। 500 भाई बालचंद जी, राजेंद्र जी, तैयारी करनी है, देख लो, क्योंकि 1 तारीख के सुबह 4:45 बजे वंदना शुरू हो जाएगी। 4:45 बजे वंदना शुरू हो जाएगी। हाँ, अब आप देख लो ना कि आपको कितने बजे चलना है और कितने बजे आना है। एक रात की भले नींद खराब करनी पड़े, सोए तो सारी जिंदगी है, क्या मिला, एक दिन थोड़ी जाग करके निकाल लेंगे, है ना। तो इसलिए तो, और 1 जून को एक और प्रोग्राम है। वंदना के पश्चात यहाँ पर एक सहस्त्रकूट जिनालय की रचना होनी है पर्वत पर। आपको अच्छा नहीं लगा? सहस्त्रकूट जिनालय, अभी यहाँ पर नंदीश्वर तो बन गया है, अब आचार्य ज्ञान सागर जी की भावना थी कि सहस्त्रकूट जिनालय भी बने। अब हमारे बीच में गुरु जी नहीं है, लेकिन उनके शिष्य तो हैं। तो ये कार्य जितने कहते हैं ना, गुरुवर के अधूरे जो कार्य है वो सभी शिष्य मिलके पूरे करेंगे, है ना। तो यहाँ पर एक सहस्त्रकूट की भी रचना होगी। और एक और यहाँ इतिहास बना था 1994 में, है ना। 1994 में कौन सा इतिहास बना था? क्या बात है, सबको याद है। सिंह रथ, जो भूतो न भविष्यति, ना किसी ने चलाया था और ना कोई आगे चला सकता है, ऐसे सिंह रथ प्रवर्तक आचार्य गुरुवर सन्मति सागर जी महाराज की बड़ी भावना थी यहाँ एक विश्वविद्यालय बनाने की। उस समय तो नहीं बन पाया, पता नहीं भविष्य में कभी बन जाए। तो 1 जून को शिलान्यास भी है और यहाँ 1008 मूर्तियां विराजमान की जाएंगी। कितनी? 1008 मूर्तियां। और अभी तो प्रचार नहीं हुआ है, तो 25-50 मूर्तियां आ चुकी हैं। और सबकी भावना है कि सिद्ध क्षेत्र पर, पर्वत पर एक मूर्ति तो आपकी तरफ से विराजमान होनी ही चाहिए। होने चाहिए कि नहीं? हाँ या ना? होने चाहिए ना। तो आप जो तुरंत दान दे सकता है वो तुरंत दे दे, जो तुरंत नहीं दे सकता है वो थोड़े थोड़े जोड़ के 2-3 साल में दे दे, ऐसे भी हो सकता है। तो भाई मूर्ति कहाँ, बालचंद जी कहाँ है? बताओ राशि क्या रखी है आपने मूर्ति की? 1,11,000। बहुत बढ़िया, कोई ज्यादा तो नहीं है, हो सकता है ना। हाँ, तो आपकी, हाँ, नाम बताओ आपका। एक मूर्ति भागचंद जी, सुनील कुमार जी, सुमति सागर जी महाराज के पोते, उनकी तरफ से एक मूर्ति। जिनेश जी अम्बा, महेश कुमार सर्राफ, महेंद्र कुमार सर्राफ, शरीर में सिर का, बात करने में फिर का, और सिद्ध क्षेत्रों में सोनागिर का, शरीर में कान का, रहने में मकान का, और सोनागिरी के चंद्र प्रभु भगवान का, माँ के लालों का, मकड़ी के जालों का। और इस पर्वत पर इतने सारे मंदिर बनाए, तो उन मंदिर बनाने वालों का, फलों में फूट का, नारियल में जूट का, और बनने वाले सहस्त्रकूट का, चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण का, भौतिकता में आकर्षण का, और सोनागिरी के दर्शन का, बिजली में तार का, शास्त्र में समयसार का, और मध्य प्रदेश में मुरार का।
चेहरे पर नैना का, बोलने में मैना का, और ज्ञान तीर्थ के पास मुरैना का। भोजन में बरा का, रंगों में हरा का, और आने वालों में करेरा का। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में दिल्ली का। अच्छे काम में वाह वाह का, दर्द में आह आह का, और आने वालों में अम्बाह का। सुनने में ईयर का, छोड़ने में बियर का, और आने वालों में ग्वालियर का। किसान में हल का, समय में पल का, और आने वालों में गोपाचल का। रहने के लिए धरा का, सतियों में अनंग सरा का, और आने वालों में डबरा का। नमोकार मंत्र है महामंत्र, कष्टों से हमें छुड़ाए। नमोकार मंत्र है महामंत्र, कष्टों से हमें छुड़ाए। इस मंत्र को पढ़ने सुनने से जीवन में मंगल आए। इस महामंत्र का जाप करो, ये भव से पार लगाए। नमो हरिहंताणं, नमो श्रीसेताणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं। नमो लोए सवसाहुणम्, ऐसो पंच नमोक्तारो सवपावपणासनो। मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। सौ 8 गुणों का स्वामी, इस महामंत्र का कोई न सानी। 108 गुणों का स्वामी, इस महामंत्र का कोई न सानी। नागों के दुख दूर भगाए, यही अनादि मंत्र कहलाए। यही अनादि मंत्र कहलाए। यही अनादि मंत्र कहलाए। नमो हरिहंताणं, नमो श्रीसेताणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं। नमो लोए सवसाहुणम्, ऐसो पंच नमोक्तारो सवपावपणासनो। मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। रोग शोक को दूर भगावे, जन्म जरा मृत दोष मिटावे। रोग शोक को दूर भगावे, जन्म जरा मृत दोष मिटावे। जिसने ध्याया उसने पाया, गुरुओं ने ये सार बताया। गुरुओं ने ये सार बताया। गुरुओं ने ये सार बताया। नमो हरिहंताणं, नमो श्रीसेताणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं।
वसाहुणम् ऐसो पंचनमोक्कारो सर्व पावपनाशनो मंगलान। ॐ नमो अर्हते भगवते श्रीमते पार्वतीशङ्करं परिवेशिताय शुक्लज्ञान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्यमयी व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय आरिका सुदुर्ग्राहनाय घाति कर्म विनाशनाय अघाति कर्म विनाशपालनस्माकं चिन्तने विमृत्य अग्निकामं रक्तिकामं कलिकामं क्रोधं पापं वैरं सर्वभयं सर्व अग्निभयं सर्ववायुभयं सर्वशत्रुभयं सर्व उपसर्गं सर्वविघ्नं राज्यभयं सर्वशूरभयं सर्वदुष्टभयं सर्वमृगभयं सर्वात्मशस्त्रभयं सर्वपरमन्त्रं सर्वसर्पभयं सर्ववृष्टिभयं सर्वसिंहादिभयं सर्वग्रहभयं सर्वदोषं सर्वग्लानिं सर्वनामनं ये जो क्षेत्र बना है, यहाँ पर प्रतिमा निकली थी लगभग 9 साल पूर्व, और 9 साल में इतना बड़ा भव्य क्षेत्र बनाकर जो हम कहते हैं ना जंगल में मंगल, ये हमारी आंखों के सामने हमने पहले जंगल में मंगल देखा कि माता जी के आशीर्वाद से उन्होंने जंगल में मंगल किया, और माता जी आज सोनागिर में विराजमान है। हम आज माता जी से निवेदन करते हैं कि हमें करनाल में पुनः मौका दें। करनाल के भक्त आपको बुला रहे हैं, आओ माता जी आओ, करनाल पधारो। यही वंदना, यही हम आपसे विनती करते हैं कि करनाल पहुंचे। करनाल की जैन समाज आपका आंखें भर भर कर आपके चरणों में वंदन करती है, आपको आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही हैं कि माता जी हमारी कब पहुंचे और कब हम उनके चरण आशीष ले सकें। की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768।
रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर